हाय दोस्तों, तो हमारी मैनपाट वाली सीरीज़ ख़त्म हुई और यहाँ आने के बाद मैं व्यस्त हो गया अपने काम पे। आज कुछ काम पड़ रहा है मेरे को पत्थल गाँव जाने का और अभी हूँ मैं अपने घर के पीछे की तरफ। यहाँ पे हम लोग को शेड उतारना है, तो पहले इस जगह को अच्छे से पानी डालकर चिखला कर दिया गया है और अब यहाँ पे ये डाल रहे हैं मिट्टी। सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और सब तरफ चल रहा है काम, पीछे की तरफ भी काम चल रहा है। तो ये हमने घेरा कराया था और घेरे के जस्ट बाजू में ये जो बिही का पेड़ है, अमरूद का पेड़, उस तरफ लगाया हुआ था, लेकिन आम पेड़ के बीच वो जो है ज़्यादा घना हो जाता है, इस वजह से वहाँ से निकाल के मैंने उसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये एक अमरूद का पेड़ और ये एक अमरूद का पेड़ और छोटे छोटे 2 अमरूद के और पौधे लाए थे, वो मैंने लगा दिए यहाँ पे। ये देखिए छोटा सा दिख रहा है और उधर पे भी 1-2 पौधे मैंने लगाए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए एक काम करना राजकुमार, इसको करके इसको ढाल ही देना आज, है ना। ये लगा दिया है पपीते का पौधा और वहाँ पे भी एक पपीते का पौधा जो सिंदूरी पपीता कहा जाता है, और वहाँ पे भी एक, और इधर पे नीचे की तरफ जो भी डिसमेंटल, जो मकान के जो तोड़े हुए गिट्टी के ये टुकड़े वगैरह, ढलाई के टुकड़े, ये सब यहाँ पे डलवाते जा रहा हूँ मैं। एक और आम का पौधा, ये बेर का पौधा लगाया था लेकिन ये कुपोषण का शिकार हो गया लग रहा है, और ये है लीची का पौधा। तो नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ पत्थल गाँव। एक्चुअली जब मैं पत्थल गाँव जा रहा हूँ वो मेरी छोटी बहन का काम है। जब जा ही रहा था तो उसको कुछ कपड़े की आवश्यकता थी, तो वह फ़ोन करेगी मेरे को कुछ, यहाँ कितना मैं कपड़े वगैरह लूँगी तो तू आते आते ही ला देना। तो यह सब कुछ जैकेट वगैरह मैं लेके जा रहा हूँ, जैसे बाबू के लिए जैकेट है और ये कुछ शर्ट वगैरह हैं उनके देवर जी के लिए। तो ये शर्ट जीन्स वगैरह मैं निकाल लिया हूँ और ये सब पूरे मेरे को बैग पे लेके जाने हैं। देखते हैं कितना कैरी कर सकता हूँ मैं। सब सामान अपन डाल दिए हैं बैग पे, क्योंकि और भी कुछ सामान है जो वहाँ पे देना है पत्थल गाँव में। तो साथ में हमारे सौम्य भी रेडी है पत्थल जाने के लिए। जाना पड़ेगा। मेरे को भी जाना है। नहीं बेटा, नहीं बनेगा इतने लोग, समझ गए। एफजेड है, छोटा सीट रहता है। अभी क्या है, बाइक चलते चलते सौम्य में मेरे को एक सवाल कर रहा था कि पापा अगर आपको 1 मिनट में कितना बोला था बेटा? 1 लाख। 1 मिनट में 1 लाख रुपए मिलता और 1 घंटे में 60 लाख रुपए हो जाता ना, फिर कितना? तो कैसे लगता बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सौम्य, हम लोग का जो लाइफ चल रहा है वो बहुत अच्छा है। इंसान को अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कमाना छोड़ दें, बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन अपने वर्तमान को और अपनी जो दैनिक जो जीवन चल रही है उससे कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है और जितनी हमारी क्षमता है। ये देखिए बेटा, पीछे देख रहा है एक आंटी को, उनका लाइफ देख रहा है बेटा। अब एक तरफ आप देखिए इनकी जीवनी, क्योंकि ये मैं गाड़ी रोका, वो लकड़ियाँ लेके जा रही है यहाँ साइड से। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है। जिन लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो भी दुखी हैं, जो अरबों कमा रहे हैं वो भी दुखी हैं। इंसान को क्या है ना, इस रहस्य को समझने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वो समझ पाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपना यह सब सिर्फ पैसे के पीछे भाग के अपना कितना कीमती समय ख़त्म कर दिया। तो वैसे ही है, अपने वर्तमान को जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कमाने के लिए, अपने आप को अच्छे से सक्सेस करने के लिए आप पीछे लगे रहिए, लेकिन ये भी नहीं कि अपन अपने वर्तमान समय को भी अच्छे से ना जी पाएँ, तो क्या मतलब है उस लाइफ का। तो अभी मैं लिया था यहाँ पे सुसु ब्रेक, और यहाँ से पत्थल गाँव लगभग 3 किलोमीटर और है। ये पत्थल गाँव की दूरी हमें बागबहार से लगभग 30 किलोमीटर पड़ रही है।
जो कि पहले हम लोग क्या है कि लुड़ेक से डाइवर्सन लेके जाते थे, क्योंकि ये रास्ता लगभग 3 साल से ब्रेक था, बन नहीं रहा था बिल्कुल। तो अभी इसका काम चल रहा है, हो सकता है कि कुछ समय में यह काम कंप्लीट हो जाए, लगभग साल भर और लगेंगे, क्योंकि कई जगह अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लगभग साल भर से मैं इस रास्ते में आया नहीं था, क्योंकि हम लोग जो है डाइवर्शन यूज़ कर रहे थे, और जैसे ही अपन इस रास्ते में टच किए, अब जो है देखिए काफ़ी बदलाव देखने को मिल गए। नई नई बिल्डिंगें बन गई यहाँ पे, कुछ पेट्रोल पंप भी खुल गए, और एक पेट्रोल पंप तो ये है, और सामने की तरफ एक और नया पेट्रोल पंप खुल गया है। काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए अब और धीरे धीरे क्या बदलाव नज़र आते हैं। जैसे जैसे रास्ता बन रहा है, लोगों को नए नए काम अपॉर्चुनिटी भी महसूस हो रही है इस रास्ते पे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मेरी बहन के यहाँ, और तेरा जैकेट लाए हैं तेरे लिए। ओए ब्रेड को चाय में डुबो के खाने का भी मजा लगा। वाह क्या बात है। पत्थलगांव का काम हमारा हो गया है। शाम के लगभग 5:15 बज चुके हैं, और हम लोग निकलने वाले हैं अब बागबहार ना बाबू। और हमारे बैग में थोड़ी सी त्रुटि थी, तो वो हम लोग सिलवा रहे हैं यहाँ पे। लग रहा है पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। वाह गजब। जलेबी निकला है गरम गरम। जलेबी भाई खा ले, खाते हैं एक पीस। तो पत्थलगांव के बाद सीधे आप लोगों को मिल रहा हूँ मैं बागबहार में, क्योंकि कल पत्थलगांव से वापसी होते तक रात हो गया था, और काम में ऐसा व्यस्त था कि वहाँ पे ब्लॉग करना संभव ही नहीं था। तो अभी हम लोग यहाँ रामलला के सैलून में हैं, और जलेबी मंगाया हूँ मस्त गरम गरम, क्योंकि अभी जैसे ही हम लोग सुबह होटल पहुँचे, मस्त गरम गरम जलेबी जो है वहाँ पे छन रही थी, तो जलेबी का आनंद लेना है। एक तरफा ठीक है। विजय बंजारा, जय बजरंग। तो बागबहार में जितने भी बस चल रहे हैं, सबका देख रेख स्टैंड ड्यूटी विजय बंजारा का होता है, और बस लाइन वाले लोगों को तो आप समझ सकते हैं कि कितने फॉरवर्ड होते हैं। चेहरा देख के ही बताया जा सकता है। तो अभी अभी मेरे मिस्त्री का फ़ोन आया था, कुछ सेंटरिंग करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे खंभों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इतने छोटे लगभग 3 फीट के खंभे तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन एक औजार मैंने खरीदा है अभी, तो उसका यूज़ करते हैं। ये है वो औजार, से हम चीरेंगे अभी। अब इनमें से खोज खोज के अपन बनाएंगे खंभे का जुगाड़। बनाएंगे ऐसे वाला करीबन 30 से 40 पीस। अब कुछ काम पड़ गया है मेरे को चक्रधर के पास, जो मेरा फैब्रिकेशन वाला मिस्त्री है,
तो यहाँ पे आया हुआ हूँ मैं अचानक, ये इसका घर है, ये देखिए। और इसको मैं बोला हूँ कि भाई आज तक तो कुछ तेरे घर पे आया हूँ तो कुछ पिलाया नहीं है, लेकिन आज तो लाल चाय पिलाएगा। तो आज चक्रधर से बनवा रहे हैं लाल चाय, और यहाँ पे हम लोग लेंगे आनंद लाल चाय। कुछ नहीं है, 100 साल का जिंदगी में कितना दौड़ेंगे यार, क्या है यार। कुछ नहीं है, सिर्फ मोह माया है। मोह माया है। बढ़िया बढ़िया आदमी से मिलजुल कर सत्संग कीर्तन जाना है, सही सार है, दुनिया है और कुछ नहीं। सत्य है। ये थोड़ा सा साधु प्रवृत्ति का भी इंसान है, तो इसकी बातें कुछ हटके ही होती हैं। अच्छा लगता है तो कुछ देर बैठ जाता है। वैसे ही यहाँ पे मस्त ठंड के समय में आग जला के पीछे लाल चाय भी बन रहा है, बस आता ही होगा। बनाए दिन है लेट तो हाँ, लेकिन मीठा लागी हल पीबे नहीं हल जिन पीबे काला मीठा नहीं लागी ना। एक नंबर बनी सब। तो चक्रधर के साथ हम लोग का एक ठो छोटा सा प्लान बन रहा है। गट्टी खोल नाम का एक जगह है। यहाँ से कितना दूर है चक्रधर? वो लगभग यहाँ से बाबू 15-16 किलोमीटर। 15-16 किलोमीटर। हाँ। कौन रहे लो वहाँ? बाबा? वहाँ बाबा जी रहते हैं और अच्छा। बाल ब्रह्मचारी हरिहर साई गुरुदेव नाम के। अच्छा। हाँ। तो चक्रधर का काफी दिन से इच्छा है और मेरा भी मिलने का इच्छा है बाबा जी से। तो कुछ दिन के बाद हम लोग प्लान करते हैं यहाँ से गट्टी खोल कर लेलुंगा रोड में है ना। सुरुंग पानी से ऐसे कटना पड़ी। अच्छा, सुरुंग पानी लेलुंगा से पहले सुरुंग पानी है, वहाँ से कहीं राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं पे कटना है। और काफी मनमोहक दृश्य है वहाँ का, पूरा हाँ। पेड़ पौधे और जंगलों के बीच हमारे बाबा जी रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग चलने का प्लान कर रहे हैं। इसी बीच में प्लान करेंगे, उस जगह के दर्शन कराते हैं, हमारे बाबा जी के दर्शन कराते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंग। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भैया, क्या कहना है, वहीं पर भगवान के दरबार में जो कहेंगे? होगा कहेंगे। चाय तो भाई लेकिन एक नंबर पिलाए ना, मजा आएगी। पिलावे बाबू से जो भी बनी है।